Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shalini Raj and currently I am MBBS first year student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences सेवाग्राम। ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नीट 2024 के लिए ड्रॉप लेने जा रहे हैं या फिर जो फ्रेशर्स हैं लाइक जिनका इस बार 12th हो रहा है एंड वो साथ ही साथ नीट 2024 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। इन सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ एंड मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप बताओ कि हमें ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए या फिर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है ऑफलाइन कोचिंग एंड वो ऑनलाइन पे भी उनको डाउट आ रहा है कि उनका ऑनलाइन से होगा या नहीं होगा। मैंने तो आपको पहले भी बताया कि मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी, मैंने ऑनलाइन से ही नीट क्रैक किया है। फिर भी मैं इसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है या फिर ऑनलाइन ज्वाइन करना है, आपको बुक्स कौन सी यूज़ करनी है नीट 2024 के लिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिले थे। इसके अलावा मैं आपको काफ़ी सारे गाइडेंस एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो कि आपको नीट 2024 को क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा एंड मैं काफ़ी छोटी छोटी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी जो कि आपको अभी से ही आपको अपने ध्यान में रखना है एंड इसके साथ आपको नीट की प्रिपरेशन। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पार्शियल ड्रॉप के लिए भी पूछ रहे हैं कि वो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं तो उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैंने खुद पार्शियल ड्रॉप के साथ नीट की प्रिपरेशन की थी। एक बार मैंने फिजियोथेरेपी मतलब बीपीटी के साथ प्रिपरेशन की थी एंड अगले बार बीएमएस के साथ मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी एंड उसी के साथ मैंने नीट 2022 को क्रैक भी किया था। मैं आपको पार्शियल ड्रॉप के लिए भी फुल प्लान वीडियो ला के दूंगी। नेक्स्ट वीडियो हो सके तो इसी टॉपिक पर रहे। सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली पॉइंट आपको जो सबसे ज़्यादा डाउट जो आ रहा है आपको वो है कि ऑनलाइन प्रिपेयर करें या ऑफलाइन प्रिपेयर करें, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि टीचर्स आर सेम एट द बोथ प्लेसेस। मतलब ऑफलाइन में जाओगे वहाँ पे भी अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे एंड ऑनलाइन में जाओगे वहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में अच्छे टीचर्स हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफलाइन में जाओ तभी अच्छे टीचर्स मिलेंगे एंड ऑनलाइन में टीचर्स नहीं है। टीचर्स के कोई कंपेरिजन नहीं है यहाँ पे, टीचर्स हर जगह सेम है। लेकिन कुछ प्रोज एंड कॉन्स है दोनों जगहों के, मैं आपको वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि आपके लिए ऑनलाइन बेहतर है या फिर ऑफलाइन बेहतर है। देखो, आप ऑनलाइन में जाओगे तो ये आपके लिए अफोर्डेबल होगा, सबसे बड़ी बात कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपको एंड सस्ती में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें काफ़ी अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। एंड एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी पॉइंट ये आती है कि ये आपके लिए कंफर्टेबल होगा, मतलब ये आपके कंफर्ट में होगा। लाइक आप घर पे रह के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो जहाँ पे आपको हेल्दी फूड मिल सकता है, आपको पेरेंटल केयर मिल सकता है एंड ये चीज़ें आपको ऑफलाइन में नहीं होंगी। ऑफलाइन में आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका फ़ी भी पूरा पे करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको हॉस्टल का खर्चा भी यहाँ अलग से आ जाता है, तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा जो बच्चे ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लाइक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल नहीं कर पाएंगे। मैं उनके लिए अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरे को ऑनलाइन ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको अपने तरीके से मिल जाएंगी। अगर आप चाहोगे कि ये टीचर आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप शिफ्ट भी कर सकते हो। लाइक आपके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ टीचर्स मिल सकते हैं ऑनलाइन में, मतलब यूट्यूब पे ही देख लो तो इतने सारे टीचर्स हैं, जिसको चाहो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको आ जाती है कि आपको यहाँ पे खुद से भी बहुत ज़्यादा सिंसियर रहना पड़ेगा, मतलब आपकी सिंसियरिटी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे टीचर्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं है जो कि आपको समझा सके, आपको गाइड कर सके, आपको बता सके कि आप ये जो चीज़ कर रहे हो वो सही है या नहीं, या फिर आप कहीं डाइवर्ट हो रहे हो तो आपको एक तरीके का गाइडेंस यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। मतलब आपको यहाँ पे खुद से मोटिवेटेड रहना पड़ेगा एंड आपको अपने लिए खुद से काम करना पड़ेगा, मतलब आपको अपने तरफ से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा होना पड़ेगा एंड आपको जब यहाँ पे डाउट आएगा तो डाउट के लिए हर बच्चे का ये आ जाता है कि डाउट कैसे सॉल्व करेंगे ऑनलाइन में, तो यहाँ डाउट के लिए भी आपको खुद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक मैंने अपने ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने बताया है आपको कि मैंने डाउट्स के लिए क्या क्या किया था, कैसे मैं डाउट सॉल्व किया करती थी। ऐसा कुछ नहीं कि डाउट सॉल्व नहीं हो पाता है, डाउट्स ईजिली सॉल्व हो पाते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप डाउट सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि आप अपने
तरफ से कितना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो। मतलब आपका खुद का एफर्ट यहाँ बहुत ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप खुद डेडिकेटेड हो कि नहीं, हार्ड वर्किंग हो कि नहीं, ये डिसाइड करेगा कि आपको ऑनलाइन में जाना है या फिर ऑफलाइन में जाना है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे, लाइक PW ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे न्यूमरस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हो। इवन यूट्यूब पे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे जहाँ से आप इजीली अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो नीट के लिए, तो आपको ऑनलाइन ही जाना चाहिए। आपका पैसा भी बचेगा, आपको एक पेरेंटल केयर भी मिलेगा, आप घर पे भी रह के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में यही है कि आपको यहाँ पे टीचर का फील मिलेगा, मतलब आपको आप फिजिकली टीचर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, टीचर का गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। सो आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको क्या सही लग रहा है। आपको अगर ये कॉस्टली नहीं लग रहा है, आपके लिए अफोर्डेबल है, तो फिर आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको कहीं से भी प्रिपेयर करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो फुल्ली NCERT बेस्ड होनी चाहिए। मतलब कहीं भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये इंश्योर करना कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हो उसकी पढ़ाई फुल्ली NCERT बेस्ड हो। इसके लिए मैं आपको अपने लेवल पे एक एप्लीकेशन बताना चाहूँगी जिसका नाम है मेमो नीट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जो है ये फुल्ली NCERT बेस्ड है। मतलब इस एप्लीकेशन पे आपको टोटली NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, और वो भी ईच लाइन ऑफ NCERT को कवर किया हुआ रहेगा। मतलब बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो, सभी के जितने भी NCERT के इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सबको कवर किया गया है। एंड इस एप्लीकेशन पे हर तरीके के क्वेश्चन डाले गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि नीट 2023 में ना बायोलॉजी में टोटल 100 क्वेश्चंस इसके मेमो नीट एप्लीकेशन से आए हुए थे। मतलब पहले ही इस एप्लीकेशन पे उस तरीके के सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। केमिस्ट्री में 48 क्वेश्चन एंड फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली मेमो नीट एप्लीकेशन से आए हुए हैं नीट 2023 में। एंड इस डाटा को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है जहाँ पे आप जाओगे एंड उसको क्लिक करोगे तो आप ये जो डाटा है इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये क्वेश्चंस मेमो नीट एप्लीकेशन पे है या नहीं है। ठीक है, आप जाके चेक कर लेना एक बार। फिर बायोलॉजी में आपको क्या है कि यहाँ पे आपको ईच लाइन ऑफ NCERT को कवर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे NCERT बेस्ड होंगे एंड हर लाइन को कवर करेंगे NCERT के। उसके अलावा यहाँ पे आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि असर्शन रीजन क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग हो गया, जैसे कि फिगर वाले क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मेमो नीट एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ना नोट्स का अलग से सेक्शन मिलेगा बायोलॉजी के लिए। लाइक अगर आप नोट्स डाउनलोड कर लेते हो वहाँ से तो कलरफुल नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, याद करने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। सो आप एक बार चेकआउट कर लेना। उसके अलावा यहाँ पे पॉडकास्ट का सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको स्टोरी के फॉर्म में हर एक चैप्टर को एक स्टोरी के फॉर्म में सुनाया जाएगा एंड आप ईजिली ईयरफोन्स डाल के उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे कम से कम टाइम में। क्रॉसवर्ड के फॉर्म में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए एंड इस काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होंगे एंड इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाए, आपसे NCERT के लाइंस भी याद हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे मीम्स मिलेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मीम्स होंगे। लाइक आप खुद सोच सकते हो कि फिगर वाली चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाती होंगी, तो आप जब मीम्स देखोगे तो बहुत सारे मीम्स ऐसे हैं यहाँ पे डाले हुए जो कि डायरेक्टली आपको देख के बहुत सारे NCERT पॉइंट्स उसको देख के आपको याद आएंगे। सो मीम्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाले हुए हैं जो कि आपको NCERT को याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा केमिस्ट्री वाले पॉइंट पे जाओगे तो आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे एंड यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का एक अलग से फॉर्मूला का सेक्शन मिल जाएगा, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन का सेक्शन मिल जाएगा एंड इसके अलावा NCERT के सारे क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, PYQ वाले सेक्शन, सारे क्वेश्चन इस पे डाले हुए हैं एंड आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए कि आपको अलग से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिजिक्स में भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। उसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, जैसे कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ सके। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको हर चैप्टर का फार्मूला सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें कि फिजिक्स के हर एक चैप्टर का यहाँ पे फार्मूला डाला हुआ रहेगा एंड आप उसको ईजिली याद कर पाओगे। सो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है एंड आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। मैं आपको बता रही हूँ नीट 2023 में इतने सारे क्वेश्चन इस एप्लीकेशन से आए हुए हैं एंड मेरे को काफ़ी सारे बच्चों ने DM भी किया है कि ये एप्लीकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। सो मैं आपको बोलूँगी कि आपको एक बार चेकआउट ज़रूर करना चाहिए इस एप्लीकेशन को। सो मैंने
इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके एक बार चेक कर लेना। अगर आप इस एप्लीकेशन पे किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन लोगे एंड ये मेरा कोड यूज़ करोगे Shalini25, देन यू विल गेट फ्लैट 300 ऑफ ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन। सो एक बार आप चेकआउट ज़रूर करना, काफ़ी ज़्यादा नीट 2024 के लिए ये एप्लीकेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो एक बार चेकआउट कर लीजिए। बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, तो मैं तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग बताऊंगी, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए कि आपको कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। सो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। तो देखो, बायोलॉजी में तो आपको आँख मूंद के बस NCERT 11th एंड 12th का ले लेना है, वो भी लेटेस्ट वाली बुक जो कि अभी आई है। एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुछ चेंजेस भी हुए हैं क्या, तो लेटेस्ट वाले में कुछ चेंजेस है जो कि आपको CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें तो एप्लीकेबल है, बट अभी नीट में एप्लीकेबल है या नहीं वो अभी NTA द्वारा जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट CBSE बोर्ड्स के लिए वो कुछ चेंजेस हुए हैं NCERT बुक में। सो लेटेस्ट वाली बुक आप ले लीजिएगा 11th एंड 12th की। इसके अलावा आपको MTG का PYQ वाला बुक ले लेना है। मेरे पास तो MTG का ही बुक, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी एंड फिजिक्स में भी। सो ये बुक आप ले लेना, PYQ शुरू से ही करते रहना। उसके अलावा आप ओसवाल के हैंडबुक ले सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर किसी को NCERT बुक को समझने में दिक्कत आ रही है, सो इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है। सो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा NCERT बुक को पढ़ने के टाइम पे। अगर आप इस बुक को साथ में रख के पढ़ते हो तो समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। सो आप ओसवाल की हैंडबुक भी ले सकते हो। इस बुक को लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ईजिली इस बुक को परचेज कर सकते हो। इसके बाद केमिस्ट्री में बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी आपको 11th एंड 12th की NCERT बुक ले लेनी है, लेटेस्ट वाली। एंड इसके साथ साथ NCERT एग्जाम्पलर भी आप ले सकते हो अगर आपके पास टाइम है अभी, जैसे कि मैंने लिया था एंड मैंने बहुत सारे चैप्टर्स सॉल्व भी किए थे। सो अगर आपके पास अभी टाइम है एंड आपको लगता है कि आप सॉल्व कर पाओगे, सो मैं बोलूँगी कि आपको NCERT एग्जाम्पलर करना चाहिए। इसके अलावा फिर से आपको MTG का PYQ का बुक ले लेना है। एंड इसके साथ साथ क्लास नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बायोलॉजी में क्लास नोट्स इसलिए नहीं बोला क्योंकि काफ़ी सारे लोग होंगे जो NCERT बुक से ही पढ़ते हो, लास्ट मोमेंट आपको बस NCERT को ही पढ़ना होता है, इसलिए मैं इधर बायोलॉजी में आपको क्लास नोट्स के बारे में उतना नहीं बता रही थी। बट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में क्लास नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको क्लास नोट्स होने ही चाहिए। एंड जब भी आप पढ़ो तो क्लास नोट्स साथ में बनाते चलो। सो फिजिक्स में भी आपको क्लास नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा आपको MTG का PYQ का बुक लेना है एंड इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। इसके बाद आपको NCERT, मैंने इसलिए बाद में इसमें लिखा है क्योंकि 11th एंड 12th की NCERT अगर आपके पास होगा तो ठीक है, मैं तो बोलूँगी कि आप ले ही लेना, क्योंकि अगर आप इसको नहीं पढ़ते नहीं हो चलेगा, लेकिन जो इसमें क्वेश्चंस होंगे ना, लाइक जो इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं इसके, ठीक है। इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं, अगर टाइम है तो आप बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक। लेकिन बैक एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो थोड़े हाई लेवल के होंगे, लाइक वो IIT में आते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको डरना नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो नीट में पूछे जाते हैं, तो आपको इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। NCERT बुक इसके लिए भी, फिजिक्स में भी आपको लेनी है। इसके अलावा बात करते हैं कि कोचिंग मॉड्यूल्स एंड DPPs आपको सॉल्व करने हैं या नहीं। देखो, अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो आपको कोचिंग मॉड्यूल्स या फिर DPPs मिलेंगे ही। ऑफलाइन जाओ या फिर ऑनलाइन जाओ, दोनों में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो बायोलॉजी में आपको बोलूँगी कि अगर वो NCERT बेस्ड है, अगर उसमें क्वेश्चंस NCERT बेस्ड दिए हुए हैं तो आपको करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए बायोलॉजी के लिए। एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, अगर आप मॉड्यूल्स करना चाहते हो, DPPs करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई साइड बुक है, आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर आप वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बायोलॉजी में आपको इसलिए बोला कि NCERT बेस्ड हो तभी करना, क्योंकि बायोलॉजी में NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं, बाहर से नहीं आते। एंड मैंने देखा है मॉड्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो बाहर से डाले हुए रहते हैं। सो एक बार चेक आप कर लेना कि वो उसमें जो क्वेश्चन है वो NCERT बेस्ड पॉइंट्स है जो कि आपको पूरी नीट 2024 के प्रिपरेशन के दौरान आपको ध्यान में रखनी है। देखो, सबसे पहले कि चूज़ वन पर्टिकुलर टीचर फॉर ईच सब्जेक्ट एंड स्टिक टू दैट टीचर। ऐसा नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट के लिए हर 2 दिन में टीचर चेंज करते रह रहे हो, किसी एक टीचर के साथ ही आप
जुड़ जाओ एंड उन्हीं से आप पूरे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ो। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार चेंज नहीं करते रहना है, क्योंकि टाइम आपके पास इतना ही है, एक साल का ही टाइम है आपके पास, एंड इसमें आपको सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एंड 2024 में जाके बैठना है। जो बैच आपने ज्वाइन किया है एंड जो चैप्टर वहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, आप उसको उसी टाइम पढ़ के एंड उसी टाइम उसका नोट्स भी प्रिपेयर कर लो। मतलब आपको बैकलॉग नहीं बनाना है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि 5 दिन पहले जो चैप्टर चल रहा था आप उसको 10 दिन बाद कंप्लीट कर रहे हो। सो बैकलॉग नहीं बनने देना है। जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से अपना बैकलॉग कम रखोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा प्रिपरेशन के दौरान। सो बैकलॉग नहीं बनने देना है एंड चैप्टर को पढ़ते जाना है, उसी टाइम उसका नोट्स भी बनाते जाना है। नोट्स की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, आपको लास्ट के टाइम में समझ आएगी जब आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करके नीट में बैठना होगा। मेक योर डेली स्टडी टाइम टेबल एंड ट्राई टू फॉलो इट। मतलब ऐसा होता है कि फॉलो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको बना ज़रूर लेना है। टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, पूरे दिन का प्लान होना चाहिए कि आप क्या करते हो, पूरे दिन का आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आप बायोलॉजी को कितना पढ़ोगे, केमिस्ट्री को कितना टाइम दे रहे हो, फिजिक्स को आपको कितना टाइम देना है। मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे अपना टाइम टेबल बनाया था, जो कि जल्दी मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको कैसे अपना एक स्टडी टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है कि आपको एक वीक में एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। ये कंपलसरी है, सभी को करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट लोग नहीं देते हैं। शुरू में सोचते हैं कि बाद में जाके मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन मॉक टेस्ट आप जितना शुरू से दोगे ना, उतना ज़्यादा आपको अपनी गलतियों का पता लगेगा, अपनी कमजोरियों का पता लगेगा, ताकि आप उस पर वर्क कर पाओगे। इसलिए हर एक वीक में आपको अभी से ही एक मॉक टेस्ट देना है एंड उसको अच्छे से एनालाइज करना। आपको जब पढ़ाई करनी है ना, तो अपने वीक वाले सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना है। लाइक किसी का वीक सब्जेक्ट फिजिक्स हो सकता है, लाइक किसी का फिजिक्स अच्छा हो सकता है, किसी को बायो में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक हो, आपको उस पर ज़्यादा समय देना है। लाइक अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसको आप मैक्सिमम टाइम देने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद आपको मिस्टेक नोटबुक बनानी है अपनी। ठीक, ये लोग बहुत सारे लोग पूछते रह जाते हैं कि मिस्टेक नोटबुक बनती कैसे है, मिस्टेक नोटबुक बनाना है या नहीं। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ शुरू में कि मिस्टेक नोटबुक आपको ज़रूर से ज़रूर बना लेना है। एंड कैसे बनाना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक वीडियो मैं आपको बना के बता दूंगी कि आपको मिस्टेक नोटबुक कैसे प्रिपेयर करना है अपना। ठीक है, उसके बाद आपको नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स के हेल्प से हर चैप्टर का आपको फॉर्मूला नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, खुद से। लाइक आप बाद में मांगते रहते हो कि आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो दे दो, आपके पास फॉर्मूला नोट्स है तो दे दो। उससे अच्छा है कि आप खुद का बनाओ, क्योंकि खुद का बनाया हुआ चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, ज़्यादा अच्छे से याद भी होता है। आपको किसी से भी फॉर्मूला सीट्स या फिर शॉर्ट नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद खुद से अपना शॉर्ट नोट्स बना लेते हो। तो ये एक हैबिट में डालो अपने, कि जब भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब भी आप उसको अच्छे से वीडियो लेक्चर से पढ़ लो या फिर कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो ख़त्म हो जाए, तो एक बार आप उस नोट्स को रिवाइज़ करो एंड उस नोट्स से खुद का अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, तो आपको खुद का शॉर्ट नोट्स बनाना है एंड उसको रिवाइज भी करते रहना है अभी से ही, स्टार्टिंग से ही। उसके अलावा आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए। एंड ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे टेस्ट में नहीं हो पा रहे थे, जो आपसे टेस्ट में नहीं हुए थे, एंड उसको आपको इस नोटबुक में नोट डाउन करनी है एंड डेली इस क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आपके पास एक कॉपी बन जाएगी जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, एंड इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहोगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, तो वो आपको धीरे धीरे बनने लगेंगे, ताकि अगले बार जो टेस्ट हो या फिर आपका नीट का एग्ज़ाम हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे ना छूटे एग्ज़ाम। ये मैंने बनाई थी एंड मैंने इसको अच्छे से सॉल्व भी किया था। डेली में सॉल्व करती थी, जो क्वेश्चंस में से नहीं बन पाते थे उसको मैं इस बुक में नोट डाउन किया करती थी। तो ये चीज़ें आप भी करना। इसके अलावा आपको डेली NCERT बुक की रीडिंग करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। अगर फिजिक्स में नहीं करते हो चलेगा, लेकिन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में आपको डेली NCERT बुक की रीडिंग करनी है। एंड बायोलॉजी के लिए तो आप लोग जानते ही हो कि NCERT कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक में आपको करनी है NCERT बुक की रीडिंग, एंड इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक की भी NCERT रीडिंग करनी है। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मेडिको शालिनी के नाम से ही है। ठीक है, मेडिको शालिनी के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे अब मैं ऑर्गेनिक के जो मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स थे और इनऑर्गेनिक के, वो सब मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी। एंड मैंने इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन भी डाले हुए जो कि डायरेक्टली NCERT के लाइन से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मैं बहुत
सारे कंटेंट प्रोवाइड कराती रहूँगी। सो यही था, आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी नीट की प्रिपरेशन को, नीट 2024 की प्रिपरेशन को अभी से ही स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 1 साल कोई ज़्यादा समय नहीं होता, 1 ईयर कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो। एंड इसके अलावा कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना एंड मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड पार्सल ड्रॉप पे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आ जाएगी कुछ ही दिनों में। मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।